कानून के खिलाफ जो धरना और प्रदर्शन देशव्यापी तौर पर चल रहा है, उसके लिए तो सबसे पहले मैं पंजाब और हरियाणा के किसानों को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि देश के हित में, किसानों के हित में, राष्ट्र के हित में जो लड़ाई उसने लड़ी है, उस लड़ाई ने देश को एक नया हौसला दिया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषकों की हालत जब तक अच्छी नहीं होगी, अपना देश आगे नहीं बढ़ सकता। जय जवान और जय किसान का नारा था, जिसने आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने में बड़ा रोल अदा किया है। इसलिए हम लोग यहाँ पर MIM बिहार ने भी शुरू दिन से किसान आंदोलन का साथ दिया है और सरकार के इस काले कानून के खिलाफ अपने गम गुस्से का प्रदर्शन किया है। इसी मामले को लेकर आगामी 15 फरवरी को जिला स्तर पर एक धरने का आयोजन किया गया है। उसके संयोजक बनाए गए हैं हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के भाई साहब, उसको संयोजक बनाया गया है। ये धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने में होगा। तमाम किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से और उन लोगों से जो लोग किसानों के हित में हैं, देश के हित में हैं और देश के सौदागरों के खिलाफ, जो देश को सारे मामलों को निजीकरण नहीं किया जा रहा है बल्कि देश को बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ जो लोग भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, स्कॉलर्स हैं, पत्रकार हैं, समाजसेवी हैं, सब लोगों से MIM की ओर से अपील है कि किसानों के हित में उठिए, किसानों के संरक्षण के लिए उठिए और ये जो काला कानून जो किसानों के खिलाफ है, उनकी नस्लों के खिलाफ है, अपनी कृषि को चौपट करके विदेशों के हाथ में अपने कृषि के पूरे तंत्र को देने की साजिश है, उसके खिलाफ उठना चाहिए। एक दूसरी बार गोया ईस्ट इंडिया कंपनी को रेड कारपेट बिछाकर यह सरकार बुला रही है, उसी टाइप का। इसलिए कि तमाम तर मामला, चाहे LIC का मामला हो, चाहे एयरवेज का मामला हो, रेल का मामला हो, तमाम तर चीज़ों को निजीकरण किया जा रहा है। सक्षम सरकार निजीकरण पर विश्वास नहीं करती है, बल्कि सक्षम सरकार है कि निजी क्षेत्र के अच्छे उपक्रमों को वो अब सरकारी करा करके देश को मजबूत बना रही है। विदेशी कर्ज में डूबी हुई सरकार बजट का एक बड़ी राशि सूद में अदा कर रही है और खामखा का किसानों को परेशान कर रही है। ये मुद्दा ये हो गया है कि ये सरकार एजुकेशन को ख़त्म कर चुकी है, रोजगारों को ख़त्म कर चुकी है, कोरोना पर भी सही व्यवस्था नहीं कर पाई और GDP का रेट हमारा घट गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी रैंकिंग कम हो गई है। इन तमाम तर मामलों को लेकर हम जिला व्यापी धरना के लिए सब लोगों का आह्वान करते हैं कि किसान भाई अपना ट्रैक्टर लेकर, गाड़ी लेकर, मोटरसाइकिल लेकर आएँ और उस दिन इस सभा को सफल बनाएं और ये संकेत दें कि हम किसान आंदोलन में वहाँ जो दिल्ली को घेराबंदी करके जो किसान बैठे हैं, हम उनके साथ हैं और सरकार के इस काले कानून के खिलाफ हम अपने गम गुस्से का प्रदर्शन करें। सर, आपके सदर कहते हैं कि मैं आंदोलनजीवी हूँ प्रधानमंत्री के, यकीनन इसमें क्या बात है। अभी जिस तरह से आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया है मोदी जी ने, ये खेद का विषय है। देश आज़ाद ही हुआ था आंदोलन के जरिए से, तो जिन लोगों ने आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया है वो क्या जाने आंदोलन। ये लोग तो उन्माद जानते हैं, आंदोलन नहीं जानते हैं। लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का दस्तूर ने, आइन ने, संविधान ने हमें हक दिया है और जो भी वो हो अपने एहसास, अपने ज़मीर की आवाज़ को रखने का, और उस पर ये डंडे चला रहे हैं। तमाम तर मीडिया, गोदी मीडिया को इन लोगों ने खरीद लिया है और किसान सड़कों पर आए हैं, तो किसान का आंसू पोंछना चाहिए। ये अपना जो शब्दों का हेर फेर और शब्दों की बाजीगरी पर इनको विश्वास है और इन्होंने मजाक उड़ाया है, उसने किसानों का दिल दुखाया है। ऐसे वक्त में जब किसान जाड़े की इन ठंडी रातों में आज 2 महीने से जायद लगभग 50-60 लोग वहाँ पर बलिदान हो गया उनका, उनके आंखों में आंसू नहीं आया कि लोग हमारे मर रहे हैं और उनका कारण आंदोलन जीवी है। हाँ, यकीनन है कि आंदोलन जीवी है और पूरे देश में आंदोलन जीवी के बाप की जगह है। ये जो लोग आंदोलन पर विश्वास नहीं रखते तो भारत में उनका समझिए कि विश्वास नहीं है। आंदोलन पर विश्वास रखना चाहिए। आंदोलन करके ही हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटाकर आंदोलन करके ही देश को आज़ाद किया था। जिनके बाप दादाओं ने आंदोलन करके आज़ाद किया है, उसके रगों में आज भी आंदोलन बाकी है और जो लोग कल भी आंदोलन नहीं कर सके थे, आज भी आंदोलन नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को आंदोलन पर विश्वास नहीं है, वही लोग आंदोलन का मजाक उड़ा रहे हैं। 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस पर जो किसानों ने झंडा फहराया, देखिए झंडा फोड़कर किसानों को तो होना ही चाहिए। सच तो ये है कि किसानों का देश है तो किसानों के जरिए से ही झंडा फहराना चाहिए। जो किसान विरोधी हो उसको झंडा फहराने का हक भी नहीं होना चाहिए।
लेकिन वो मामला क्या है, वो मामला जांच का विषय है कि आया, चूंकि जो लोग इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो लोग वहां पर धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन तमाम तो लोगों ने इस बात का इनकार किया है कि हमारे लोग नहीं थे, कुछ असामाजिक तत्व थे, दूसरों की तरफ से कुछ लोग थे जिन लोगों से उनकी तस्वीरें नजर आई हैं, जो लोग होटल में रखे गए हैं, उन पर जांच होना चाहिए। ये कौन लोग थे? वहाँ के जो पवित्र आंदोलनकारी हैं, उनका मंशा कभी भी ऐसा नहीं रहा है। वो अगर मंशा होते शुरू दिन से वो लोग निहत्ते बैठे हुए हैं, उनकी कभी मंशा नहीं रही है कि हम लाल किला में जाकर झगड़ा करें। और ये बात बता दीजिए कि पुलिस क्या कर रही थी, इनकी इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्ट थी, और पुलिस इतनी सक्षम नहीं थी कि उनको रोक सकते थे। आप पकड़ के गिरफ्तार करके लोगों को चला सकते हैं, डंडे चला सकते हैं, और वहां पर ये सारा कुछ साजिश का हिस्सा है, ये जांच का विषय है। ऐसा तो नहीं है कि संविधान को ही बदलने के दर पर है। मोदी जी के छुपे हुए एजेंडों के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि इस वक्त देश की तरक्की की बात कोई नहीं कर रहा है। देश में उन्माद फैलाकर अपने सत्ता को बनाए रखने, अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में क्या कहना है, वो तो अमेरिका में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय वसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। वहां जाकर के उन्होंने प्रचार का काम किया, तो उनके बारे में कुछ कहना ही मुश्किल है। सर, किसान आंदोलन को लेकर क्या रणनीति आप लोगों की 15 तारीख को? 15 तारीख को जिला व्यापी हम लोगों का धरना है कलेक्ट्रेट के सामने में कि जो ये काला कानून आया है तो उसके खिलाफ किसान एकजुट हैं, और हम यहाँ सीमांचल से उन तमाम तर किसान भाइयों को जो सिंधु बॉर्डर पर और दिल्ली की घेराबंदी करके बैठे हैं, उन तमाम तर लोगों को बल पहुँचाना चाहते हैं, उनके समर्थन का प्रदर्शन करना चाहते हैं, और सरकार के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार करने जा रहे हैं कि ये काला कानून जो आया है किसानों के खिलाफ, फसलों की कीमत हमारी सही नहीं मिल पाएगी, बाजार का पूरा नियम खत्म कर दिया गया। बिहार में भी पहले मार्केटिंग बोर्ड का जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया। आज भी मार्केटिंग टैक्स लोगों से लिए जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में कोई सुविधा नहीं जा रही है। एमएसपी का मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये सारा मामला के खिलाफ जो किसान हमारे वहाँ उठे हैं, और जाहिर है कि देश के अग्नि पंक्ति में अगर किसानों का नाम आता है तो वो हरियाणा और पंजाब के किसानों का आता है। तो किसानों के हित की बात पंजाब और हरियाणा के किसानों से बेहतर कोई नहीं जानता। इस तरह के कानून लाने से पहले किसान उनसे भी मशवरा करना था। आप हमारे हित में काम कर रहे हैं और हम नाराज हैं, इसके माने मेरे हित में नहीं है। अगर हमारे हित में होता, किसानों के हित में होता, तो सबसे पहला समर्थन अगर कोई करता तो वो पंजाब और हरियाणा के किसान करते। इसलिए किसान काउंसिल होना चाहिए। किसानों के मामले में जो कुछ भी फैसला लिया जाए वो किसान काउंसिल के बगैर सरकार कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनसे परामर्श करना चाहिए। सर, अब बंगाल प्रभारी भी हैं। बंगाल में अमित शाह ने कल बयान दिया है कि सीए हर हालत में लागू करके रहेंगे और भगड़ों को भगा के रहेंगे। क्या कहेंगे चुनाव आते? ये लोग नफरत के सौदागर हैं, और नफरत के अलावा न उनको मीठी जबान है न देशवासियों से प्रेम है। ये अपने कुर्सी के खातिर वो कुछ भी कर सकते हैं। गुजरात के 2002 का आपको याद होगा कि वो 2002 में लाशें बिछी थी, इंसानी खून बह रहा था, और उस वक्त के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम यही तजर्बा पूरे मुल्क में दोहराने का काम करेंगे। ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मानव पीड़ा से भी कोई सरोकार नहीं है। इस वक्त अगर अमित शाह जी हमारे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि उत्तराखंड में जो तराशीदी हुई है, उत्तराखंड में जो इतने लोगों की अमवात हुई है, वहाँ के बारे में नहीं बोल पाते, वहाँ के बारे में दौरा नहीं कर पाते, और यहाँ अपने कुर्सी के लिए सब कुछ करने के लिए ये आ जाते हैं। इस तरह के बात जो बोले हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि इस देश के रहने वाले किसी माई के लाल ने जन्म नहीं लिया है। इस देश में जन्म लेने वालों को कोई बाहर कर सकेंगे? ये सारी जुमलेबाजी है, सिर्फ इलेक्शन लड़ने और उन्माद फैलाने के लिए। सर, बंगाल में भाजपा से ज़्यादा टीएमसी आप पे एग्रेसिव है और कहना है कि आप पे आंकड़ा तक नहीं खुलेगा, सीट तक आपको नहीं आएगी। ठीक है, उनको जो कहने का हक है अब वो कहें, हम उनसे सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। जो स्थापित राजनीतिक दल हैं और जिन लोगों ने हमें से अक़लियतों के, अल्पसंख्यकों के वोट को लेकर उसका शोषण दोहन किया है, उनको डर ये होता है कि जिनका हम शोषण कर रहे थे, दोहन कर रहे थे, जिनको फासिस्ट ताकतों से डरा कर जिनका वोट ले रहे थे, जबान जिनकी बंद रखे थे, आज उनकी सफ़ों में लीडर पैदा हो रहे हैं। ये हमसे हक मांगेंगे। वहाँ क्यों कर रहे हैं? बिहार में कांग्रेस भी वही काम करती थी। पूरे देश स्तर पर देखिए कि अक़लियतों के वोट की जो लोग हमेशा कब्जा जिनका रहा, वो तमाम तो लोग समझ रहे कि मेरे पांव तले जमीन खिसक रही है। ये आवाज़ सबों की है, ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। तो कितनी सीटें लाएंगे आप सर? हम लोग हमारा संगठन बन रहा है, और हम अपने संगठन विस्तार के बाद हम आकलन करेंगे कि हमको कितने सीटों पर लड़ना होगा। अभी तो हमारे परिचय का दौर चल रहा है। जाहिर है कि हम पहले से वहाँ हैं नहीं,
तो अभी हमारी मीटिंग सीटिंग चल रही है और हमारा संगठन बन रहा है, उसी के आधार पर अगला फैसला हम लोग करेंगे। सर, फुरफुरा रणनीति शरीफ क्या होगा वालों सर? में- रणनीति क्या होगा सर, फुरफुरा बंगाल शरीफ चुनाव वालों के में? लोगों बंगाल के चुनाव में साथ रणनीति समझौता भी हुआ है। हाँ, देखिए, फुरफुरा शरीफ का मामला रणनीति का मामला, तो जाहिर है कि रणनीति ऐसी होती है जो सारी पहले बताई नहीं जाती है। रणनीति का कुछ हिस्सा जाहिर होता है, कुछ हिस्सा बातिन का भी होता है कि हम अपनी लाइक माइंडेड पार्टियों से हमारी बात चल रही है और लाइक माइंडेड पार्टी से कुछ ओपन मीटिंग भी हमारी हुई है, तो हमारी वो होगी। हम जो कुछ भी करेंगे फासिस्ट ताकतों के खिलाफ, जो लोग समाज में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अक़लियतों को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, जो लोग इंसाफ नहीं देना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है और उसी के लिए हम लाइक माइंडेड लोगों को तलाश कर रहे हैं। फुरफुरा शरीफ वालों से हमारी निकटता है, हम आशा करते हैं कि फुरफुरा शरीफ वालों के साथ मिलकर के एक अच्छा काम करने का हमको मौका मिलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट